हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 8 दौरा भोटा व कालू की बड़। 16 मई को सुबह के 7 बजे अपनी कार में जालंधर होते हुए होशियारपुर 9:30 बजे पहुंच गए। वहां से भोटा तहसील हमीरपुर को जाना था, क्योंकि वहाँ के आसपास के सत्संगी एक बड़ा सा सत्संग घर बना रहे हैं। उसको देखने जाना जरूरी है। भोटा ऊना से 25 मील परे मंडी को जाने वाली सड़क पर, हमीरपुर जिला कांगड़ा से 7 मील पर है, मगर यह सारी सड़क कच्ची है। कई स्थानों पर पानी के नाले व जोहड़ व सवां में से जाना पड़ता है और चढ़ाई उतराई बहुत काफ़ी आती है। पत्थर जगह जगह कई मीलों तक बिछे हैं, जिन पर से कार को जाना पड़ता है। इसलिए किराए की कार ले जानी मुनासिब समझी गई। किराए का दर 9 आने प्रति मील है, यानी आने जाने में 70-80 रुपये एक कार का खर्च आता है। होशियारपुर से 11 बजे की सर्विस में विक्ट्री ट्रांसपोर्ट कंपनी की कार लेकर रवाना हुए। ऊना शहर से इधर दाएं हाथ को मुड़ जाते हैं। दोपहर का समय था, गर्मी का जोर था। कच्ची सड़क का बहुत सा हिस्सा ऊंचा नीचा, टूटा फूटा और पथरीला है। इसके बाद बड़ी सख्त चढ़ाई आती है। उस चढ़ाई की चोटी पर तलाई नाम का एक बाज़ार आता है, जिसके पास रानी साहिबा मनकोटी ने एक बड़े बड़ के वृक्ष के नीचे पक्का चबूतरा मुसाफिरों के आराम करने के लिए बनवाया है, और राजा साहिब कटहर ने एक पक्की सराय बनवाई है। यहाँ पहुंचकर ऊना की गर्मी से और गर्म हवा से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ न गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है। यहाँ हुजूर की एक सेविका रहती है। उसका पति हलवाई की दुकान करता है। उसने बड़ी भक्ति दिखाई, कमरे में झाड़ू देकर चारपाइयाँ बिछा दी, ठंडे पानी का घड़ा भरकर ले आई, और जो खाना साथ लाए थे सफ़र में बड़े आनंद से खाया। वहाँ से फिर उतराई शुरू हो गई। रास्ते में कई स्थानों पर पानी को काट कर जाना पड़ा। काफ़ी उतराई के बाद कुछ देर तक सीधे जाकर फिर चढ़ाई शुरू हो गई। बड़सर का थाना व आबादी ऊंचाई पर है। वहाँ हमने कार को रोककर पानी पिया और बन्नी बग्गी के पास से होते हुए आगे गई। रास्ते में डंडा, थोहर, बांस और आम के वृक्ष देखने में आए। बहुत से खच्चर और ऊंट माल से लदे हुए ऊपर जाते हुए रास्ते में हमें मिले, जिनसे मालूम होता है कि होशियारपुर के रास्ते बहुत बड़ी तिजारत इस सारे पहाड़ में जारी है, जहाँ बेशुमार आबादी मालूम होती है। गांव बहुत ही कम इकट्ठे आबाद हुए हैं। लोगों ने अपनी अपनी ज़मीन में खूबसूरत मकान बना रखे हैं। बहुत से आमों के वृक्ष तो पिछले जाड़े में सख्त बर्फ़ पड़ने के कारण सूखे से दिखाई देते हैं। जगह जगह टीन के कनस्तर दिखाई दे रहे हैं, और कई बार नीचे से खाली टीन खच्चरों पर लदे हुए आते दिखाई दिए। ये सब टीन यहाँ के चील के वृक्षों में से गंदा बरोज़ा भर कर फिर नीचे जाएंगे। यहाँ सफ़र खुशगवार है। हवा गर्म नहीं है, मगर सड़क में कई स्थानों पर गड्ढे होने के कारण कभी कभी हमारी कार नीचे जाती है और कभी एकदम ऊपर उठती है। शाम के 5 बजे हम भोटा पहुंच गए। यद्यपि होशियारपुर से 55 मील का फासला है और मैदानों में पक्की सड़क पर यह रास्ता 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं, मगर हमें 6 घंटे लगे। यहाँ आकर देखा कि एक पहाड़ी पर टी शक्ल का 2 मंजिला सत्संग घर बना हुआ है, मगर अभी तक
छत नहीं पड़ी। सबसे ऊपर स्लेट की छत होगी और दरमियान में लकड़ी के फट्टे लकड़ी के शह तीरों पर डाले जाएंगे। हमें इस बिना छत के मकान में ठहराया गया। आसपास कोई उचित जगह रहने को ना थी। मौसम सुहावना था। रात को अंदर बड़े आराम से सोए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे सार बचन छंदबंद में से सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हेरे धारो लिया गया। सारे सत्संग घर का निरीक्षण किया गया और प्रबंधकर्ता लोगों से कहा गया कि बरसात से पहले छत बनवाने की कोशिश करें। भोटा एक ऐसी जगह है जहाँ से हमीरपुर, 7 मील, सुजानपुर, टेहरा, नादौन आदि नज़दीक हैं और मंडी, बिलासपुर, सुकेत भी दूर नहीं। इन सब रियासतों के लोग यहाँ आसानी से पैदल आकर सत्संग सुनकर वापस जा सकते हैं। उनके लिए ब्यास डेरे जाना बड़ा मुश्किल है। आने जाने में तकलीफ़ और समय खर्च करने के अतिरिक्त बड़ा भारी खर्च आता है, जो ये गरीब पहाड़ी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सत्संग हाल के खुलने से इन सब रियासतों के सत्संगियों को बड़ा भारी फ़ायदा पहुँचेगा। इस पहाड़ी के नीचे नज़दीक ही खड्ड में पानी पीने के लिए पास ही बावली बावड़ी है। यहाँ 12 महीने पानी नहाने धोने और पीने के लिए काफ़ी मिल सकता है। भोटा में बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ दूध, मिठाई आदि सब चीज़ें मिल सकती हैं। सत्संग करने के बाद 1:30 बजे यहाँ से कार में रवाना होकर 6-7 मील परे लदरौर गए। वह जगह भोटा से ज़्यादा ऊंची और ज़्यादा ठंडी है। धूप काफ़ी थी। कमरे में जाते ही मैं तो पलंग पर सो गया और 4 बजे तक खूब सोया। हुजूर महाराज जी कुर्सी पर विराजमान लोगों से मुलाकात करते रहे और शाम को 5 बजे सत्संग करने लगे। बिक बहीथा ला दिया समुद मंझार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से और खोजत रही पिया पंथ, मरम कोई नेक न गाया, सार बचन छद बंद में से लिए गए। इसके बाद कार में सवार होकर 7:30 बजे के लगभग भोटा सत्संग घर वापस आ गए। यहाँ यह लिखना उचित मालूम होता है कि बीबी धर्मदेवी ने कालू की बड़ में पानी की कमी और हुजूर की आमद और साध संगत के इकट्ठे होने का ख्याल करके हुजूर को पोस्ट कार्ड लिखा कि जब आप पधारें तो पहले इंद्र देवता को जरूर रवाना कर दें। 17 मई की रात थी। 18 मई की रात को हुजूर ने कालू की बड़ पहुंचना था। मौसम बिल्कुल खुश्क और धूप तेज़ थी। बारिश की कल्पना भी ना की जा सकती थी। जब हुजूर और हम दोनों रात के 9 बजे खाना खा रहे थे तो जोर की आंधी आई। उसके पहले झोंके से ही हमारी थालियों में मिट्टी भर गई और पानी पड़ने लगा। हमारे सिर पर कोई छत ना थी। रोटी छोड़ बिस्तर बांध नीचे दुकान में सब सामान ले गए। खूब वर्षा हुई। कालू की बड़ में भी खूब वर्षा हुई। दूसरी सुबह ही 9 बजे चलकर ऊना से होते हुए होशियारपुर दिन के 1 बजे के लगभग भूखे प्यासे पहुँचे। ऊना में भी संगत जमा थी। होशियारपुर में भी प्रोफेसर साहिब के आग्रह करने पर हमने केवल पानी पिया। वहाँ से 2 बजे रवाना होकर शाम के 4 बजे कालू की बड़ आ पहुँचे। यहाँ भी मौसम थोड़ा ठंडा था। मुझे अफसोस हुआ कि कोई गर्म बास्केट, बनियान या कोट लेकर नहीं आया था। कालू की बड़ में इमारतों में बड़ी तरक्की हो गई है। हमारे ठहरने की जगह व दफ्तर के आसपास चारों तरफ बरामदा छता जा चुका है और पत्थर का जीना लग चुका है। रसोई व गुसल खाने सब तैयार हो चुके हैं। संगत के लिए लंगर घर, स्टोर रूम व शेड डाले जा चुके हैं। पानी छत पर सीमेंट के हौज में इकट्ठा किया जाता है। अब यह जगह स्वर्ग का टुकड़ा मालूम होती है। मौसम बहुत अच्छा है। न सर्दी है न गर्मी। हवा सुहावनी और दृश्य मनोहर और शांत है।
हुजूर ने बहुत पसंद किया और फरमाया कि जुलाई और अगस्त 2 महीने यहाँ पर गुजारे जाएं। यह जगह सेहत के लिए बहुत अच्छी मालूम होती है। कल शाम को केवल एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से महला 5 का लिया गया। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन नींद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद, और सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर न जाती। मतलब यह है कि पांचों कामेंद्रियां इस दुनिया के स्वादों में फंसकर उस दुनिया में से बेखबर हो गई हैं, और मन भी दुनिया के नज़ारे देखकर उस सूक्ष्म दुनिया से बेखबर हो गया। सब अपने असली घर को भूल गए। इस गफलत से जगाने के लिए पूरा गुरु नाम और नाम का अभ्यास जरूरी है। माँ बाप, दुनिया के रिश्तेदार हमारी मदद नहीं कर सकते। काम, क्रोध आदि 5 डाकू हमारे शरीर के शहर को मनमाने ढंग से लूट रहे हैं, क्योंकि शरीर के शहर में पहरा देने वाले 5 कामेंद्रियां मन और आत्मा सबसे बेखबर गहरी नींद सो रहे हैं, और जो अमृत शरीर में परमात्मा ने आत्मा के लिए रखा था उसको वे डाकू पी रहे हैं। और यह मूर्ख दुनिया के खट्टे मीठे भोग विलास, धन दौलत और जायदादों के नशे में चूर होकर अपनी असली और स्थायी दौलत अमृत से खाली कर रहा है। मौत के बाद खाली हाथ जाएगा, और फ़ायदा तो क्या, अपनी असली पूंजी यानी आयु को खोकर सिर पीटता हुआ नरक या 84 में डाला जाएगा। यह इसलिए कि ना तो जीते जी पूरे गुरु की तलाश की और ना ही पूरे गुरु की शिक्षा के अनुसार भक्ति की। 19 मई आज निम्नलिखित पत्र एक सत्संगी का मिला। मेरे प्रीतम जी, मेरी गलती माफ़ करना जी, मुझ गरीब पर दया की दृष्टि करना जी। एक दिन मैं भजन पर बैठा, एक काला निशान बढ़ता देखा, बीच में रोशनी आती थी। रूह अंदर गई। वन, बगीचे, मंदिर, ऊंची नीची घाटियों पर पीर व मुरीद, गुरु व शिष्य जा रहे थे। रफ्तार बहुत तेज थी, जैसे आतिशबाजी जाती है, ऐसी तेजी से जा रहे थे। आगे एक जगह आई, सुहावनी, सुंदर, आसपास सितारे चमकते मालूम होते थे। यह जगह चौकोनी है। इसमें एक नगन बालक झूले में झूलते देखा। बिजली की चमक देखने में आती थी। रोशनी अति शीतल थी। आगे एक शहर देखा। बहुत सी स्त्रियां हाथ जोड़कर खड़ी थी, चुप सी, कुछ नहीं बोली। मैंने सतगुरु से पूछा जगह का नाम। प्रीतम जी ने बताया, यह इंद्रपुरी की परियां हैं। आगे विष्णुपुरी, शिवपुरी, बहुत सी पुरियां देखने में आई। अनेक प्रकार के मंदिर देखे। फिर एक आदमी सुनहरी रंग का घुटने टेक कर बैठा था, सिर झुकाए हुए था। मैंने पूछा कि यह कौन है? आपने फरमाया यह धर्मराय है। फिर एक तांगा मिला जिसमें 4-5 सत्संगी थे, साथ आप और मैं बहुत तेजी से जा रहे थे। आगे बहुत सा पानी दिखाई दिया। मैंने पूछा इसको कैसे पार करेंगे? तो आपने एक तरफ देखा, एक नाव आ गई, उसमें बिठाकर सतगुरु जी ने पार किया। आगे बहुत प्रकाश में पहुँचे तो सतगुरु जी ने मेरा हाथ पकड़कर छाती से लगा लिया। 2 से 1 हो गए। प्रीतम ने सेवक को अपने में ले लिया, अपने में मिला लिया। यह कौतुक करके महाराज जी अत्यंत प्रकाश में ऐसे छुप गए जैसे आकाश में बादल घटता बढ़ता मिल जाता है। फिर रूह उदास हुई तो शहंशाह ठाठ से बन ठन कर सिंहासन पर विराजमान होकर प्रकाश से निकल आए। रूह को बहुत खुशी हुई। उसके कुछ दिन बाद एक पुरुष देखा। उसके रोम रोम में आपका स्वरूप ऐसा सुहाता था जैसे लाल जड़े हुए हैं। इस बात का मुझे पता देना कि यह कौन सी रूह थी। मिस्त्री शादी की किसी बात पर, जबकि हम कार से भोटा से ऊना को जा रहे थे।
हुजूर ने 2 लतीफ़े सुनाए। पहले यह कि एक खतरी हाथों में सोने के कड़े डाले हुए जंगल में अकेला जा रहा था कि रास्ते में पठानों ने उसको घेर लिया और कहने लगे कि या तो कड़े उतार कर हमारे हवाले करो या मुसलमान हो जाओ। खतरी ने दिल में सोचा कि कड़े कीमती हैं, क्यों नुकसान उठाऊं, मगर अगर मुसलमान हो गया तो घर जाकर फिर शुद्ध हो जाऊंगा। यह सोचकर उसने पठान को जवाब दिया, मैं मुसलमान होता हूँ, मुझे कलमा पढ़ाओ। अब पठानों को कलमा खुद भूला हुआ था, पढ़ाएं किस तरह। एक दूसरे का मुंह देखने लगे, फिर बोले कि नहीं, तुम कड़े दे जाओ। खतरी ने आग्रह किया कि मैं मुसलमान होता हूँ। इस पर पठानों ने शर्मिंदा होकर उसे छोड़ दिया। इसी तरह एक कोतवाल मियाँ शाह मोहम्मद अपने इलाके में घोड़ा खरीदने गए। एक गंवार से एक घोड़ा 100 रुपये में मोल लिया, मगर रुपया साथ लेकर नहीं आए थे। गंवार को कहा कि मैं घोड़ा ले जाता हूँ, तुम शहर आ जाना और रुपया ले जाना। मेरा नाम शाह मोहम्मद है, सारा शहर मुझे जानता है, किसी से पूछकर मेरे घर आ जाना। अतः 2-3 दिन बाद गंवार शहर में गया, मगर वह शाह मोहम्मद नाम तो भूल गया। काला मोहम्मद याद रहा। शहर में हर एक से पूछता फिरा, मियाँ काला मोहम्मद का घर कहाँ है, कौन बताए। आखिरकार जब शाम हो गई तो एक समझदार आदमी उसको मिला। उसने सोचा यह गंवार आदमी नाम भूल गया है। उसको मियाँ शाह मोहम्मद के पास ले गया तो गंवार ने बहुत गुस्से में आकर कोतवाल साहिब को कहा कि आप तो कहते थे कि शहर का बच्चा बच्चा आपका नाम जानता है, मगर आपको तो आपके पड़ोसी भी नहीं जानते। कोतवाल ने कहा कि क्या नाम पूछा था। वह बोला, काला मोहम्मद ही तुमने बताया था। उसने कहा, बेशक तेरा कसूर नहीं, मेरा ही कसूर है कि तेरे जैसे मूर्ख से पाला पड़ा। कालू की बड़ में 24 मई की सुबह तक ठहरेंगे और यहाँ हर रोज़ शाम को 6 बजे से 8 बजे तक हुजूर स्वयं सत्संग फरमाते हैं। कई हज़ार लोग आ जाते हैं। एक बार गुरु गुरु मैं हृदय धरती, एक बार कर नैनो दीदार महल में प्यारा है कबीर साहिब की बाणी में से, और फिर एक बार गुरु अर्जुन देव का शब्द सूरत देखना भूल गवारा, मिथन मोहारा झूठा पसारा लिए गए। यहाँ मौसम सुहावना है, रात को अंदर सो सकते हैं। हवा ठंडी ठंडी चलती रहती है। सिर्फ सुबह के 10 बजे से धूप में फिरना मुश्किल हो जाता है, फिर शाम को 6 बजे बाहर घूम सकते हैं। यहाँ से गोपीपुर डेरा तहसील कांगड़ा बिल्कुल साथ मिलता है। उस तहसील के गांव टिपरी और दूसरे देहात की पहाड़ियाँ और खेत की ज़मीनें कालों की बड़ यानी बरेट गांव तहसील ऊना से मिली हुई हैं। आज 23 मई की सुबह और शाम को नाम दिया गया। कल सुबह 7-8 बजे डेरे वापस रवाना होंगे। 24 मई की सुबह को 7 बजे कालू की बड़ से कार में रवाना होकर 9:15 बजे के लगभग होशियारपुर प्रोफेसर लेखराज के यहाँ आ पहुँचे। प्रोफेसर साहब की एक लड़की जिसकी आयु 4-5 साल की है, कहा जाता है कि पहले जन्म का हाल जानती है कि पहले जन्म में वह होशियारपुर में फलां बुक सेलर की लड़की थी और फलां उसकी बहन थी। उनका घर मोहल्ला वकीला वाला में था। उसकी माताजी ने बताया जब 2 साल की थी तब भी यह कहा करती थी कि मेरी बहन फलां, मेरा बापा पिता फलां था। आखिरकार उसको तांगे में बिठाकर उस बाज़ार में ले गए तो अपने बाप को पहचान लिया। नौकर का नाम बतलाया तो उस दुकानदार ने कहा कि वह नौकर तो नौकरी छोड़कर चला गया, और फिर घर गई और कहा, यह मेरा गुसल खाना है, यह मेरा ट्रंक है। मेरा पहला भापा तो पतलून नहीं पहनता था, ना उनके यहाँ
बाबा जी हुजूर महाराज आया करते थे। होशियारपुर से रवाना होकर जालंधर आधे घंटे में आ पहुँचे। वहाँ 1.5 घंटा ठहरे। मुझे बाजार से कुछ सामान खरीदना था। फिर वहाँ से चलकर दिन के 12:30 बजे डेरे आ पहुँचे। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा, सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा।